एक गांव में दो साधु आए, एक गुरु और एक चेला। गुरुजी ने चेले से कहा कि जाओ गांव में जाके भिक्षा लेके आओ। चेला भिक्षा मांगने गया। जो ही एक घर में घुसा उसने कहा भिक्षाम देही। घर वाले ने जो जानवरों को खड़ और चूरी दी जाती है वो उसकी झोली में डाल दी। चेला काफी हैरान हुआ, फिर सोचा चलो कोई नहीं। खड़ और चूरी चेला लेके एक बनिए की दुकान पे गया, तराजू में रखी, उस खड़ और चूरी के वजन के बराबर का उसको गुड़ दे दिया। चेला बहुत खुश हुआ कि वाह कितने मूर्ख लोग हैं। गुरुजी को आके पूरी बात बताई। गुरुजी ने कहा कि यहाँ पे मूर्ख लोग रहते हैं, हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। चेले ने कहा गुरुजी मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, इतने मूर्ख लोग कहीं नहीं मिलेंगे, मैं इन मूर्खों के बीच में ही रहूंगा, आपको जाना है तो जाइए। गुरुजी ने कहा ये अंधेर नगरी चौपट राजा, एक दिन फंसोगे कि कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं पे रहूंगा। गुरुजी वहां से चले गए। चेला वहीं पे ही मजे करने लगा। एक दिन किसी ने उसी गांव में एक लड़की से दुष्कर्म कर लिया और राजा ने कहा कि उसको तत्काल फांसी दो। फांसी देने का समय आया तो जल्लाद बोले इसको हम फांसी नहीं दे सकते, जो फंदा है वो बड़ा बन गया है, इसके नाप की गर्दन नहीं है। जल्लाद जो ही ढूंढने के लिए निकले, सामने चेला आ रहा था। जल्लादों ने कहा इसकी गर्दन एकदम ठीक है, नाप की है, इसको फांसी दे दो। चेला रोने लगा, डर गया। जब राजा ने कहा कि तुम्हें फांसी दी जा रही है, कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। चेले ने कहा कि आसपास के 2-3 गांवों में मेरे गुरुजी मिल जाएंगे, मेरे को गुरुजी के अंतिम दर्शन करने हैं। राजा ने कहा ठीक है, इसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। जब गुरुजी आए, चेले से मिले, चेले ने पूरी बात बताई तो गुरुजी उसको एक साइड में लेके गए और कहा कि मैं जैसा बताता हूँ वैसा ही करना। जब फांसी देने लगे तो मैं तुमसे लड़ूंगा कि फांसी आज मैं खाऊंगा, तुम बोलना मैं खाऊंगा, फिर आगे की योजना मेरे पास में है। चेले ने वैसा ही किया। दोनों ने कहा गुरुजी बोल रहे थे कि फांसी मैं खाऊंगा, चेला बोल रहा था फांसी मैं खाऊंगा, बोला नहीं मैं। इतने में राजा बोला ऐसी क्या बात है, लोग तो फांसी के नाम से दूर भागते हैं, तुम फांसी के लिए लड़ रहे हो। गुरुजी ने कहा मैं बताना तो नहीं चाहता था राजा जी, पर आप यहाँ के राजा हैं और बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो मैं आपको बता दूं, आज जो नक्षत्र बन रहे हैं उसमें जो फांसी खाएगा और आज फांसी खा के मरेगा उसे स्वर्ग में इंद्रासन मिलेगा, अप्सराएं उसके सामने डांस करेंगी, उसे दुनिया का हर ऐशो आराम मिलेगा। राजा ने कहा दोनों यहाँ से रप्पू चक्कर हो जाओ, जब इतनी सुविधाएं मिलेंगी तो मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मैं खुद मरूंगा। और राजा खुद फांसी पे लटक गया। दोस्तों कहानी का मतलब इतना ही है कि जो सांड होता है उससे 100 कदम दूर रहना चाहिए, मगर जहां मूर्ख लोग हों वहां से हजारों कदम ही नहीं, उस गांव से ही दूर रहना चाहिए। वो खुद तो डूबेंगे ही डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे। जय सिया राम।